दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकृति पर हम गर्व कर रहे हैं वही हमारी आने वाली पीढ़ी की सांसें छीन रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारे चारों ओर बन रही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने हमारी प्रकृति का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकृति की हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष धीमान और आज हम बात करेंगे भारत में फैक्ट्रियों से होने वाले नुकसान की, जो हमारी हवा, मिट्टी और पानी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा वायु प्रदूषण की। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट, स्टील और सीमेंट फैक्ट्रियां हर साल लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 pm हवा में छोड़ती है। दोस्तों, इसमें नुकसान क्या होता है? भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और दोस्तों, इनसे इतना घातक फर्क पड़ रहा है कि दमा, ब्रोंकाइटिस का मतलब है फेफड़ों के वायु मार्ग में सूजन है, जिसमें खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। और फेफड़ों का कैंसर अब आम होता जा रहा है। और सच कहूं तो हमारी आने वाली पीढ़ी एक जहरीले गुब्बारे में बड़ी हो रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जितनी भी भारत के अंदर हमारी नदियां हैं, जिन्हें हम गंगा माँ कहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, टेक्सटाइल्स, चमड़ा और केमिकल फैक्ट्रियां बिना किसी ट्रीटमेंट के जहरीला पानी और जहरीला कचरा हमारी नदियों में छोड़ देती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर यमुना नदी में सफेद जहरीले झाग देखे होंगे। वो फैक्ट्रियों के फॉस्फेट और जहरीले केमिकल का परिणाम है और इसे परिणाम इतने घातक हो चुके हैं कि ये झाग वाला पानी न केवल जलीय जीवों को मार रहा है, बल्कि सिंचाई के जरिए जहरीले मेटल्स जैसे लेड और मरकरी हमारे खाने की थाली तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक कचरा सीधे धरती में दबा दिया जाता है और इससे होता यह है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। ग्राउंड वाटर जहरीला हो जाता है और दोस्तों, एक बार मिट्टी खराब हो गई तो उसे ठीक होने में दशकों का समय लगता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से लगभग 65 सिटी भारत के हैं और देश में प्रदूषण के कारण लोगों की आयु लगभग 5 वर्ष कम होती जा रही है। और गंगा नदी में 20% हिस्सा सीधे तौर पर फैक्ट्रियों से आता है, जिसके कारण गंगा मां प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, भारत में लगभग 70% सरफेस वाटर पीने लायक नहीं है और जिसका मुख्य सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक कचरा। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत सारी हैं हमारे सामने, लेकिन इसका समाधान क्या है, चलिए जानते हैं। हम लोग अगर सख्त नियमों का पालन करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाएं और फैक्ट्रियां वेस्ट मैनेजमेंट को गंभीरता से लें, तो हम विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बना सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो हमें पता है कि भारत की तरक्की करनी है तो विकास बहुत जरूरी है, लेकिन हमें विकास विनाश की कीमत पर नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में हम और हमारी आने वाली पीढ़ी पैसे नहीं, अच्छी सांसें गिनेंगे। दोस्तों, ये थी भारत के औद्योगिक प्रदूषण की एक कड़वी सच्चाई। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा। हम सब मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपनी आवाज़ उठाएं, अपने आसपास पर्यावरण को साफ रखें और ऐसी फैक्ट्रियों पर नजर रखें जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। जय हिंद, धन्यवाद।